हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द सब्सटेंस एक्स normally exist in a physical state which can flow easily but does not fill its vessels completely. Okay, सो यहाँ पर एक सब्सटेंस है एक्स जिसका जो नॉर्मल एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल स्टेट वो ऐसा है कि वो इजिली फ्लो हो सकता है बट जिस वेसल्स में हम रखेंगे वो उसको completely फिल नहीं कर सकता है. ओके, तो जनरली जो हमारे स्टेट्स होते हैं वो तीन स्टेट्स होते हैं, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो दिया है वो एक्स क्या है, फ्लो हो सकता है, राइट. एंड लिक्विड में ये प्रॉपर्टीज पाया जाता है कि लिक्विड्स कैन इजिली फ्लो, बट वो क्या होते हैं, गैसेस, मतलब कि वो जिस भी वेसल्स में रखे जाते हैं उसको कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं. ये फिल कौन करता है, तो वो गैस फिल कर सकता है, ठीक है. तो सॉलिड भी नहीं होगा क्योंकि वो फ्लो नहीं हो सकता है, और गैस भी नहीं होगा क्योंकि गैस क्या करता है, वेसल्स को कंप्लीट फिल कर लेता है. तो यहाँ पर जो एक्स का नेचर हमें दिख रहा है यहाँ से, वो एक्स है. एक्स का जो फिजिकल स्टेट निकल कर आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म, वो एक्स क्या है, लिक्विड है. ओके, एंड नेक्स्ट, इट ऑल्सो टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू. यानी कि जब एक्स को हम अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से मिलाते हैं तो वो कैसा बदल देता है, ब्लू में. यानी कि CuSO4 ये जब है, CuSO4 में जब हम वाटर को मिलाते हैं तभी ये क्या होता है, CuSO4, ओके, 5H2 में चेंज होता है और इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर. यानी कि ये जो लिक्विड हमें एक्स दिख रहा है वो एक्स लिक्विड क्या है हमारा, H2O है, राइट. तो वो हमारा क्या है, H2O यानी कि वाटर है. ओके, सो एक्स इज अ वाटर इन लिक्विड फॉर्म. नेक्स्ट, व्हेन substance X is cooled excessively it changes into substance Y which has a fixed shape as well as fixed volume. यानी कि जब X सब्सटेंस को हीट सॉरी कूल किया जा रहा है तो वो किसी एक सब्सटेंस Y में चेंज होता है जिसका फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. तो फिक्स शेप तो सॉलिड का होता है, यानी कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, सॉरी कूल करेंगे, यानी कि जब H2O को, अभी ये लिक्विड के फॉर्म में है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा H2O सॉलिड फॉर्म में जिसको हम लोग बोलते हैं आइस, ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा Y जो होगा, Y क्या होगा, सॉलिड H2O in salt ice. Okay, the next one is, if however substance X is heated strongly it changes into substance Z which has neither fixed shape nor a fixed volume. यानी कि जब X को हीट किया जाता है स्ट्रांगली तो वो चेंज हो जाता है सबस्टांस जेड में जिसका ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम. यानी कि जब हम लोग X यानी कि H2O जो लिक्विड के फॉर्म में है, H2O जो लिक्विड के फॉर्म में है इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये चेंज हो जा रहा है किसी सबस्टांस जेड में. यानी कि वो चेंज होगा H2O गैस में, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम या फिर वेपर ऑफ वाटर. तो यहाँ से कंक्लूजन ये है कि जेड क्या है, एक वाटर वेपर है और स्टीम है वाटर वेपर. ओके, सो नाउ क्वेश्चन ए, नेम द substances X, Y and Z. Okay, so the key concept is, ए क्वेश्चन का जो X है, देन Y है
एंड देन थर्ड का जो जेड है, तो एक्स क्या होगा, वाटर होगा लिक्विड के रूप में। वाई जो होगा वो वाई होगा आइस, यानी कि वाटर होगा। सॉलिड के रूप में। एंड यहाँ पर क्या होगा, स्टीम, यानी कि यहाँ पर भी वाटर ही होगा बट गैस के रूप में। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं एज अ आइस एंड एज अ स्टीम। ओके, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। Question number B says, name the process of conversion X into Y known as। ओके, यानी कि X यानी कि H2O लिक्विड को जब कन्वर्ट करते हैं Y में, यानी कि H2O सॉलिड में, मतलब आइस में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर सी में जो बोल रहा है वो है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट और एक्स गेट कन्वर्ट इनटू वाई। यानी कि वो टेम्परेचर क्या होगा जिसमें लिक्विड वाटर कन्वर्ट होगा सॉलिड वाटर यानी आइस में, तो वो होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर डी सेज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन x इंटू जेड नोन एज। यानी कि जब x जो होगा वो z में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर डी, x इट मींस जब H2O लिक्विड से चेंज होगा हमारा H2O गैस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। ओके, एंड देन लास्ट क्वेश्चन ई, एट विच टेम्परेचर x गेट कन्वर्ट इनटू जेड। यानी किस टेम्परेचर पर जो लिक्विड वाटर होगा वो गैसियस वाटर यानी स्टीम में चेंज होगा, तो वो होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, so these are the questions, these are the answers of the following questions. I hope you all understood it well. Thank you, all the best.